प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अपने कुछ होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आप सब भी आंसर को लगाइएगा क्योंकि पूरे हम जो है वायरल क्वेश्चन आपके बीच कराएंगे। ठीक है, देखो ना, कहा जा रहा है अंगूठा चूसना या चुमना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंगूठा जो होता है चुमना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा खुशामद करना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, वन का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो लखनऊ। लखनऊ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, आप अच्छे तरीका से देखिएगा बबुआ। चलो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? रुको 1 मिनट जूमिंग करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? मतलब ये कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठीक है, पिताजी का नाम जो था क्या था सुभद्रा कुमारी चौहान के? तो आपके रामनाथ सिंह था, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर पति के नाम पूछे तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बतला रहे हैं, आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। कहा जा रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है बाबू शब्द के पहले होता है, शब्द के पहले यानी प्रारंभ में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शब्द के अंत में प्रत्यय का होता है, ठीक है, प्रत्यय याद रखिएगा। ठीक है, आप सब याद रखते चलिएगा। चलो कहा जा रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, यानी कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जायसी का निवास स्थान है। जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान जो है कौन सा है? तो आप कहेगा सर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, नाभादास जी किस धारा के संत माने जाते थे? नाभादास जी किस धारा के संत माने जाते थे? तो याद रखिएगा वैभव, क्या वैष्णव दर्शन धारा के संत माने जाते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। ठीक है, चलो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा हार मान जाना। क्या हार मान जाना? ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है बबुआ, आप सब याद रखिएगा। मलय जी का पूरा नाम क्या है? तो मलय जी का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्या कीजिए? सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, तो सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ कहा जा रहा है ना, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? जल्दी से 12 का आंसर लगाइएगा। तो आप कहेगा सर जय कृष्ण मूर्ति जी की है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव का विलोम शब्द है। बाबू मानव का विलोम शब्द क्या होता है? तो दानव होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। ठीक है बबुआ, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है बीजक का रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बीजक का रचयिता कौन है? तो आप कहेगा सर कबीर दास जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो अदरक का शब्द क्या है? अदरक स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? तो अदरक जो है पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? तो गुस्सा जो होता है बाबुआ पुल्लिंग रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? मतलब लेखक कौन है? सिपाही के मां के पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जूठन क्या है? जूठन जो है, याद रखिएगा, जूठन जो है प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचा गया क्या है? तो दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम करा रहे ना, कर रहे ना, पूरा जो है वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा। देखो
जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, याद रखना 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखोगे, चित्ररेखा किसकी रचना है? बबुआ चित्ररेखा जो है किसकी रचना है? जल्दी बताओ। आप कहेगा सर हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अंकुरित शब्द का प्रत्यय क्या होगा? अंकुरित में प्रत्यय क्या है? तो अंकुर प्लस इत, अंकुर प्लस क्या हो जाता है? इत आ रहा है। ठीक है, अंकुर, देखो अंकुर प्लस में इत आ रहा है तो इत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू सी करेक्ट हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आलोचना के रहे हुए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अरे चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना, ये दुनिया में एक है, विशेष है, मतलब भगवान के हाथ में, कौन भगवान है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु जी है ना, विष्णु जी के हाथ में चक्र रहता है, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्संग किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में जो है किनकी अभिरुचि थी? तो याद रखिएगा सूरदास जी की अभिरुचि थी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है किस विधा से संबंधित है? यानी अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो यह क्या है? कहानी है कि निबंध है? आप कहिएगा गुरुदेव जी यह निबंध है, ऑप्शन ए होगा ना 27 का, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि सुघनी साहू परिवार किससे संबंधित है? सुघनी जो है साहू परिवार वो किससे संबंधित है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। किससे? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, देख बाबू कहा जा रहा है क्या कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी कौन नहीं है? चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी नहीं है, ये बतलाना है। तो जल्दी लगाओ ना, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर तिरिच है। क्या है? तिरिच नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी लगाइएगा। 30 का आंसर आप कहेगा सर भाग जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेगा आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चल बाबू प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो आप कहेगा उषा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा धर्म देवी था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं करता है तुम सब, क्लास को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलो काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ की सपना जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है मुक्तिबोध के ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को कहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना। कहा जा रहा है क्या कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में जो है अद्वितीय कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास जी माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन बउआ ए होगा हो। चलो यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास ने प्रथम पद में किनकी स्तुति की है? सूरदास जी प्रथम पद में किनकी जो है आलोचना की है, स्तुति की है? तो याद रखिएगा सीता जी का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है, एक एक क्वेश्चन आपके अंदर पूरे गैस क्वेश्चन करके कराया जा रहा है। ठीक है, चलो रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते है? जल्दी लगाओ, जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अष्ट छाप का नहीं है? कौन कवि जो है अष्ट छाप का नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बबुआ, याद रखना। मलयाज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मलयाज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे हो? तो क्षय रोग मारिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? तो उत्तम होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बतलाइएगा। तो आप कहिएगा सर आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय किस
सदी के रचनाकार माने जाते हैं, तो आप कहेगा सर 20वीं सदी के, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह प्रभावित थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह जो है किससे प्रभावित थे रे बाबू, जल्दी लगाओ। तो कार्ल मार्क्स, किससे? कार्ल मार्क्स से थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है ना कि जायसी ने किस दोस्त से करके, दो सिख तो होते हुए भी गुणवान थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। उनका जो है क्या नहीं था, टेपर भी वो जो है थे, क्या थे, गुणवान थे। आप कहेगा सर उनका नेत्र दोष था, मतलब नेत्र से, आंख से नहीं दिखाई देता था, लेकिन टेपर भी वो क्या थे, गुणवान थे, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता भारत की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 1998 को दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन 1900 कहीं 99 रहता है, तो करेक्ट 1999 होगा, ठीक है ना। और 98 यहाँ 99 नहीं दिया इसलिए 98 मार रहे हैं, लेकिन 98 और 99 दोनों दिया रहे, तो आप जो है 1999 मारिएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब पुंडलिक जी कौन थे, जल्दी बताइए। तो भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे, क्या थे, भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा, याद रखना। देखो कहा जाए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था, हो, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था, ठीक है, कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो यहाँ जो है आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि आज बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वीवीआई क्वेश्चन, क्या बाबू, पूरे वीवीआई क्वेश्चन कराए हैं और डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो बतलाओ आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो बाबू क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।